नमस्कार। प्राकृतिक आपदा के कहर ने सबको हिलाकर रख दिया है। उसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पहले ही कई मुसीबतों से घिर रहे थे, खास करके पड़ोसी देश की नापाक साजिशों से, चाहे 1947 में हुई, 65 में हुई, 71 में हुई और कारगिल वार के समय भी। और इसके बीच अनेकों बार सीमा पर बने तनाव के कारण भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के इस केवल अखनूर सेक्टर को नहीं, जम्मू डिवीजन के 3 जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास पड़ते हैं, जिला जम्मू, जिला सांबा, जिला कठुआ, उनको ये मुसीबत सहनी पड़ी। इसी क्षेत्र में एक आयरलैंड कहा जाता है जो अखनूर में पड़ता है, और वो गढ़खाल एरिया है जहां एक तरफ बहुत ज्यादा पानी का है और दूसरी तरफ बॉर्डर बिल्कुल पास है, और जिससे काफी ज्यादा परेशानी यहाँ के निवासियों को हुई। इस बार का जो कहर प्राकृतिक आपदा का इस क्षेत्र में पड़ा, उसमें चिनाब नदी की गर्जना से गढ़काल बस्ती में ये पानी इतना घुस गया कि दीवारों को उसने तोड़ दिया। जानवरों और घरेलू सामान को भी वो साथ ले गया। बाढ़ का पानी घरों में डूबते दुकानें, अनाज भंडारों, पशुधन की मंजिलों तक वो पहुंच गया। हालांकि प्रशासन बहुत सक्रिय सक्रिय रहा इसी गढ़खाल में। एक जम्मू कश्मीर के जो बहुसंख्यक हैं, और यहाँ पर कुछ जो बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय के गुज्जर आते हैं, वो ट्रांजिस्ट होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, वो भी काफी लोग इसमें फंसे हुए थे। मगर सल्यूट टू बीएसएफ, बीएसएफ ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरी तत्परता के साथ इनको बचाया। इसके लिए बीएसएफ के हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया, मगर अभी बहुत से छाप ये छोड़ गया है। इस आयरलैंड में पास अगर देखा जाए तो चक करपालपुर है, देवीपुर है, खंडपुर है, चक सिकंदर है, परगवाल है, इंद्री है, तलपत है, बौहर है, सिद्धवा खान है। यहाँ पर 2011 के सेंसस की बात करें तो इस गढ़खाल में 500 घर थे। इस कदर तबाही हुई है, बच्चों की किताबें बहाकर ये तूफान ले गया, पानी ले गया और सब कुछ ले गया। सरकार की बहुत कोशिशों के बाद भी अभी आप कह लें कि राहत के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरा के मुताबिक अभी कहावत को यथार्थ कर रहा है। मगर इसमें कतई भी हम प्रशासन को दोष नहीं दे सकते हैं। केंद्रीय दल यहाँ आया हुआ है सब कुछ देखने के लिए, वो कर रहा है। आज भी मुख्यमंत्री ने श्रीनगर में बैठक ली है, जहां जम्मू के हालात खराब हैं, श्रीनगर में भी ऐसे ही स्थिति होने जा रही है। पहले भी श्रीनगर इसकी मार झेल चुका है, यानी कि हर तरफ त्राही माम ही है। मगर प्रशासन पूरी तरीके से काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल मनोज सिन्हा भी दिन रात एक कर रहे हैं। उन्होंने पूरी नजर रखी हुई है, और जहां जहां भी प्राकृतिक आपदा का कहर पड़ रहा है, वो खुद जायजा ले रहे हैं। कंट्रोल रूम बनाया गया है। उधर केंद्र में चाहे गृह मंत्रालय है, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय है, यहाँ तक कि रक्षा मंत्रालय का जो कार्यालय है, वो सभी अलर्ट है, ऑन द टो है। मगर जिस तरीके से गढ़खाल में ये हादसा हुआ, वहां कुछ भी नहीं बचा। अभी भी आगे क्या होगा, अब ये तय नहीं है। उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जो स्कूलों में पढ़ते थे, ना तो उनकी किताबें रही, ना कुछ रहा। और जो स्कूल की इमारतें हैं काफी पुरानी है, अगर थोड़े दिनों के बाद धूप अच्छी निकल जाती है तो डर है इस धूप से जो मकान है, सरकारी इमारतें हैं, वो कहीं गिर ना जाएं, उसमें बच्चे ना बैठे हों। यानी कि बहुत बड़ा एक चैलेंज जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी सरकार को है। और एक तरफ से मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ से उपराज्यपाल दो दो हाथों से लगे हुए हैं कि लोगों को पूरी तरीके से न्याय मिल पाए, शांति मिल पाए। मगर अभी ये एक दूर की कौड़ी है, इतनी जल्दी जो है राहत नहीं मिल सकी, क्योंकि गांव फसलें बर्बाद हो गई। फसलें बर्बाद होने के साथ साथ बच्चों का भविष्य भी अंधकार में चला गया। ऐसे में क्या क्या करेंगे सरकार, एक बड़ी मुश्किल सा प्रश्न है। और इसमें जनता जनार्दन जो है इस समय बहुत परेशान है, ना केवल गढ़खाल की, ना केवल अखनूर की, सारे ही जम्मू कश्मीर में स्थिति एक जैसी है। कठुआ में भी देखें ऐसा ही हुआ, जम्मू में ऐसा हुआ। और धार्मिक स्थल थे जो, चाहे माता वैष्णो देवी की पवित्र गुप्ता गुफा का जो रास्ता था, उधर से कटरा तक आता था। यहाँ तक कि प्रशासन ने एक सकारात्मक कदम लेते हुए कटरा के उस क्षेत्र को, उस बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट सबको बंद कर दिया, क्योंकि बहुत अभी खतरा बाकी था। हालांकि कई लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। खैर,
प्रजातंत्र के देश भारत में सबसे खूबसूरत यही चीज़ है कि प्रजातंत्र के भारत में आप अपनी बात कह सकते हैं, मगर प्रशासन से काम करते हुए भूलें हो सकती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। मगर हर तरीके से हालत खराब है, यहाँ तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल डबल बेंच ने, जिसमें स्वयं चीफ जस्टिस और उनके साथी हैं, उन्होंने भी जिस तरीके के हालात बनी है, जो प्रमाण हो गया है कि ज़्यादा जो कटाव हुआ है जंगलों में, पेड़ों का हुआ है, वो सारे सबूत मिल गए हैं। उसी के कारण जब पर्यावरण को आप छेड़छाड़ करते हैं, तो वो आपको कैसे माफ़ करेगा? ये एक लंबी बात है, इसमें बहुत टाइम अभी लगेगा, मगर फ़िलहाल आज का मुख्य था गढ़खाल जो आयरलैंड है, उसकी हालत बद से बदतर हो गई है। अगर ऐसी बात करें इसमें तो गढ़खाल में जो है, वो पूरे सभी का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, मगर अभी कुछ और क्षेत्र ऐसे हैं, क्योंकि सारे जैसे आपको अवगत करवा रहा हूँ कि भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गाँव में ज़्यादातर 1965, 1971, 1947 के शरणार्थी हैं। अगर बात हम रामगढ़ सेक्टर की करें, वहाँ पर कई गाँव पखड़ी, बरोटा, केसो, कमोर है, वो भी पानी की जो डिफेंस डिच थी, उसको वो गलत तरीके से उसका कटाव किया गया। सैकड़ों कनाल फसल तबाह हो गई। अब लगता नहीं है कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसी घटना पहले भी हुई थी और कहा जाता है उससे भी प्रशासन ने सीख नहीं ली, सचमुच ये घातक है। फिलहाल सरकार पूरी कोशिश कर रही है, मगर ज़ख्म इतना बड़ा है कि जल्दी नहीं भरा जा सकता, समय लगेगा। इसके लिए भी सरकार को जहाँ पर कुछ कदम उठाने हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, औरों को भी ये कदम उठाने हैं। अलबत्ता चलते-चलते बात आज तक उस तरफ भी कोई एनजीओ नहीं पहुँचा इन लोगों को राहत देने के लिए। थैंक्स गॉड वहाँ पर आर्मी है, बीएसएफ है, उन्होंने अपना बहुत सा जो है राहत का कार्य इन लोगों के लिए किया है, जो प्रशंसा के पात्र है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।